आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में। मैं हूं आज के कार्यक्रम की होस्ट मंजू द्विवेदी। इस कार्यक्रम में फोन कॉल्स के जरिए आप बताते हैं अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने विचारों के बारे में। आपकी बातों से हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं और हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गाने आपकी फरमाइश पर। आज एक बार फिर हम तैयार हैं आपसे बातें करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। ये है आज के कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप? मैं शोभा सानम बोल रही हूँ जी। कहाँ से? बम्बई से, पलावा जी। क्या करती हैं शोभा जी? फिलहाल तो मैं गीता पढ़ाती हूँ, श्लोक कैसे पढ़ना है वो। और हमारे गुरुदेव है रामकृष्ण क्षीरसागर महाराज, और उनकी ग्रंथ की सेवा कर रही हूँ। अच्छा। सेवा यानी उनका ग्रंथ का प्रसार कर रही हूँ कि उनके क्या क्या ग्रंथ है। तो कहाँ जाकर करती है आप ये प्रचार प्रसार? किस तरह से होता है ये कार्य? हाँ, जो हमारा एक सत्संग है डोंबिवली में, तो वहाँ हर महीने में एक सूचना आती है कि अभी 15 और 16 नवंबर में अमरावती में है प्रसार सेवा। तो वो प्रसार सेवा भी नवंबर में हम करने जा रहे हैं अमरावती जी। इस तरह से आप लोगों के बीच प्रचार प्रसार करती हैं ईश्वर से जुड़ी हुई इन बातों का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इससे पहले आप क्या करती थी शोभा जी? हाँ जी, मैं ना सेकेंडरी स्कूल में अभी रिटायर्ड टीचर हूँ मैं। कौन से विषय थे आपके? मेरे सब्जेक्ट थे साइंस और मैथ। शोभा जी, देखिए आप अभी जो कार्य कर रही हैं वो भी सीखने सिखाने का है, और पहले जब आपने अध्यापन का कार्य किया तब भी आप बच्चों को कुछ सिखाती थी, पढ़ाती थी। वैसे आपने गणित विषय की बात की। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो गणित विषय से बहुत भागते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी गणित विषय से थोड़ा डर ही लगता था। तो आप बताइए कि कुछ ऐसे टिप्स हो जिससे बच्चों में ये बात समझ में आए कि नहीं, गणित विषय भी बहुत सरल, आसानी से पढ़ा जा सकता है और बहुत प्रिय विषय बन सकता है। कोई टिप्स बताइए। हाँ जी, जो एक ना 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री का सब्जेक्ट होता है ना, बच्चे बहुत डरते हैं उसको। मेरे ख्याल से मुझे याद है, तो जब भी कभी वो सिद्धता बोलते हैं, वो सिद्धता सिद्ध करनी होती है। एक जो कुछ प्रमेय होता है कि त्रिकोणाला 3 बाजू असतात, ते सिद्ध करा जी। तो वो पहले सीधा नहीं मैं बताती थी कि मैं कैसा स्टार्ट करती थी। चलो आज मामा के घर जाना है, मामा ने हमें ये उसका एड्रेस दिया है, तो उसको पक्ष बोलते हैं। और चलो अभी मामा ने एक सवाल पूछा है तो उसको साध्य बोलते हैं। तो ये सवाल के हम अभी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बराबर बच्चे सुनते थे और बहुत सिंपल लगता था उनको भी, और मुझे भी अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगा ये बातें जान करके। और जो अध्यापक जो होते हैं वो भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें जो शिक्षा देते हैं, उसकी वजह से देश के भविष्य का निर्माण होता है। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अब जब आप रिटायर हो चुकी हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी, उसके बाद में भी आप जो कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शोभा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बताइए, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? भगवान का वो गीत है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो बिल्कुल सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो सहेली। हेलो, हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संध्या द्विवेदी है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ और बहुत मेरा फेवरेट है आपके सारे प्रोग्राम ये सिंस मॉर्निंग। हाँ। हम सब रोज पूरा दिन विविध भारती से ही हमारा लाइफ पूरा चलता है। देन आई लव ऑल द प्रोग्राम। अच्छा जी। हाँ। सारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं और आप उस समय देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और काम करती जाती है। बिल्कुल, शक्तिशाली शुरू हुआ मीन्स हमारा 3 बज गया। क्या बात है ना। हाँ जी 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 जी, बहुत ही मतलब। और आपकी सबसे ज्यादा आप सबकी आपस की बातचीत, फिर आपका जो कुकिंग रेसिपीज आप बताते हो, मैं सभी चीजें बहुत फॉलो करती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ वो सब। जी। भोपाल में आप रहती है, भोपाल की क्या खासियत है? क्या कोई वहाँ देखने लायक जगह है? बहुत अच्छी सिटी है वैसे तो, लेक सिटी के नाम से फेमस है। सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, एमपी की कैपिटल है। और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, म्यूजियम्स हैं और सराउंडिंग्स में नियर बाय जो है हेरिटेज वाले चीजें भी हैं। भीमबेटका एक हेरिटेज जगह है जहाँ पे आप मतलब पूरा आर्कियोलॉजी सर्वाइवल वालों ने पूरा उसको एस्टेब्लिश किया है अच्छा सा बना के, तो वहां भी जाते हैं। फिर भोजपुर एक छोटा सा मंदिर है, बहुत मतलब फेमस मंदिर है और 5000 ईयर बोलते हैं उसको कि भीम और कुंती वहां पूजा करने आती थी, ऐसा कुछ है। ऐसा वो हिस्टोरिकल पूरा मंदिर है आर्कियोलॉजी के हिसाब से जी। तो बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी जगह है आसपास भोपाल के जी। अच्छा, आपने बताया कि विविध भारती सुनने का आपको शौक है, लेकिन इसके अलावा और कोई शौक हो आपको जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप हमेशा करती हैं, उसके बारे में बताएं। मेरा शौक एक तो प्लांट्स से बहुत, आई लव ऑल द प्लांट्स। अच्छा, पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। हो गई आजकल, हाँ, बट मैं प्लांट्स आर माई लाइफ, मतलब उससे मेरी बातचीत करती हूँ। मैंने वृंदावन बनाया है अपने घर में, भगवान की कृपा है। नहीं तो मैं बॉम्बे में भी रह चुकी हूँ, वहाँ मेरी एक सिंगल प्लांट भी नहीं था मेरे पास। तो अभी तो बहुत अच्छा हमारा जो हम लोग यहाँ डुप्लेक्स हाउस हम लोग का है उसमें रहते हैं। तो ऐसे ये मेरे शौक हैं। और गाने सुनना, पुराने सारे आपके जो आप गाने बजवाती हैं वो सब मेरे फेवरेट गाने हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जब आप पेड़ पौधे लगाती हैं तो जैसा कि आपने कहा कि आप उनसे बातें भी करती हैं, तो जब आप बात करती हैं उनसे तो क्या पेड़ पौधे रेस्पॉन्स करते हैं? आपको पता चलता है कि वो इस बात को सुन रहे हैं? दिस इज ट्रू। मैंने बिल्कुल महसूस किया है कि हमारा प्यार से वो जिंदा है, ऐसा लगता है। मतलब हम उनको टच करते हैं। मैं एवरी डे मॉर्निंग अपने जाती हूँ अपने गार्डन में, टच करूंगी, तुलसी जी को भी छूंगी, प्लस सारे फूल, और मेरे उनसे अरे आज ये वाला खिलाया, जी खिलाया, ऐसे आई टॉक माई सेल्फ। तो अच्छा लगता है। और मैंने देखा है कि प्लांट्स हम जितना उनको, इधर म्यूजिक सुनते हैं, मैं सितार बजाती हूँ, सितार भी मैं बजाती हूँ, तो मैंने देखा कि वो
इवन मेरे पास वो है फिश एक्वेरियम रखा है, तो मछलियां भी एक्टिव हो जाती हैं, डांस करने लगती हैं, ज्यादा मूव आउट करती हैं। तो संगीत भी जो है बहुत अफेक्ट करता है प्लांट्स को भी। और मेरी तो जैसे फिशेज हैं, बर्ड्स आती हैं, आई डू बर्ड वॉचिंग फ्रॉम माई सोफा। अच्छा। मेरे जो प्लांट्स हैं, हाँ, और गिलहरियां, अभी भी गिलहरी देखिए गार्डन में चल रही है, मेरे को दिख रही है। हाँ। तो वही है, मेरे ये सारे शौक हैं प्रकृति से जुड़े। जी, प्रकृति से आप जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ संगीत से भी बहुत जुड़ी हुई हैं। और प्रकृति और संगीत, हाँ, मदन मोहन के संगीत के गाने मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गाना बताइए? लग जा गले। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हेलो सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अभी और भी सखियों से बातें होंगी, लेकिन वो कॉल्स हम आपको सुनवाएंगे कुछ देर बाद।
हेलो सहेली। हाँ जी। सखी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अल्पना आचार्य है। अल्पना आचार्य। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं उज्जैन से बात कर रही हूँ। जी, बताइए अपने बारे में कुछ। उज्जैन में रहते हैं हम लोग। मेरा मतलब मायका उदयपुर का है और उज्जैन में ससुराल है मेरा। जी, उज्जैनी नगरी जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी जी जी। तो बताइए उसका धार्मिक पहलू जो है उसके बारे में बताइए। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का मंदिर है जो काफी फेमस है और मतलब काफी मान्यता है उस मंदिर की, काफी प्राचीन मंदिर है। उसके कारण यहाँ उज्जैन का काफी महत्व है। जी, आप विविध भारती सुनती हैं? जी हाँ, रोज सुनती हूँ मैं विविध भारती। अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम कब सुनती है और कौन से पसंद आते हैं आपको? मैं सुबह सुनती हूँ, जैसे जो पुराने गाने का प्रोग्राम आता है सुबह 7 से 7:30 बजे, भूले बिसरे गीत। हाँ जी, वो भी सुनती हूँ। 7:30 से 8 बजे तक जो आता है हम है राही प्यार के, वो सुनती हूँ। और ये हेलो सहेली भी सुनती हूँ। मतलब मैं अपना जैसे घर में काम करती रहती हूँ तो रेडियो चलता रहता है, मैं सुनती रहती हूँ दिन भर प्रोग्राम इसमें। यानी आपका टाइम मैनेजमेंट भी साथ में चलता रहता है कि हाँ जी हाँ जी, इतने बज गए हैं, ये प्रोग्राम खत्म हुआ इसका मतलब इतने बज गए हैं, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ इसका मतलब 12 बजे से ये प्रोग्राम आएगा, 1 बज गए हैं तो ये प्रोग्राम आएगा, ऐसा। अच्छा लगा आपसे बात करके अल्पना जी। और आप अपनी पसंद का कौन सा गाना आज के कार्यक्रम में सुनना चाहती है, बताइए। एक हंसते जख्म फिल्म का गाना है, बेताब दिल की यही तमन्ना है। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। खुशबू
इसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेटा, दिल की तमन्ना यही है। हेलो सहेली। हाँ, बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदू है, हम लोग हैदराबाद से बात कर रहे हैं मैडम। जी इंदू जी, वैसे आप करती क्या हैं? क्या भी नहीं मैडम, घर में ही रहते, तीनों बेटे हैं। अच्छा। दोनों बेटे बाहर रहते, एक बेटा हमारे साथ रहता। हम दोनों भी, साहब भी रिटायरमेंट हो गए, मैं भी काम से रिटायर हो गए। जी जी। बहू है, बहू देख लेती है आराम से, सब भी काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह के टाइम पे 1 घंटा 1.5 घंटा योगा कर लेते, साहब भी कर लेते, मैं भी कर लेते, आराम से है। जी, तो योगा आप सुबह करती हैं, कितनी देर करती हैं? हम लोग 5:30 to 7। अच्छा। पूरा ग्रुप है हमारा, एक ग्रुप में ये पार्क में जाके, हमारा लेडीज का एक ग्रुप है, वो ग्रुप में जाके हम लोग योगा करते डेली। मैं तो 20 ईयर्स से कर रही योगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान करके, और आपकी इस बात को सुन करके हमारे दूसरे श्रोताओं को भी ये जानकारी मिलेगी कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, उन्हें भी इसे करने की प्रेरणा मिलेगी। आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप कार्यक्रम में? बेजू बावरा का कौन सा भी आप गाना दे दीजिए। धन्यवाद आपका इंदु जी, आपकी पसंद का ये गाना सुनिए। निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार, प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियाँ है तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम। इंसान बनो। यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए। आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो। हेलो सहेली। हाँ मैम, नमस्ते। कौन बोल रही हैं आप? मैम मैं रितु राजपूत बोल रही हूँ, ग्राम सामगल, जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ। रितु राजपूत अयोध्या से बात कर रही हैं। क्या करती हैं रितु जी? कुछ नहीं मैम, घर पर रहते हैं। पढ़ाई हो गई आपकी? हाँ मैम, पढ़ाई हो गई। कहाँ तक की आपने पढ़ाई? मैम मैं BA कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ मैम, मम्मी पापा है नहीं तो मतलब अब आगे की पढ़ाई की कोई वो नहीं। अच्छा, चलिए बताइए रितु जी, आज आप इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? मैम हम साथ साथ का है, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहते हैं। जी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है
मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो सहेली कार्यक्रम की बाकी की बातें और बाकी के गाने आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद। हेलो सहेली। हेलो सहेली। सखी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा खरे है। पूजा खरे, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
हम भोपाल से बात कर रहे हैं जी। कहिए, भोपाल के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। भोपाल बहुत ही अच्छी सिटी है, लेक ऑफ सिटी बोलते हैं भोपाल में। बहुत एक बड़ी लेक, एक छोटी लेक पूरे बीच सिटी में बनी हुई है, जिसमें खूब बोटिंग्स वगैरह होती है। बहुत अच्छा लगता है। हम कल ही बोटिंग करके आए हैं वहाँ पे जी। टेम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे जी। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। अच्छा। और मेरा एक शौक है कि मैं जो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट का उनके लिए मैं कुछ मतलब अगर वो बीमार हैं तो उनको दवाई लगाना, खाना खिलाना, रोज मेरा ये काम रहता है जी। तो आप जब रास्ते पर जो भी आपको डॉग्स वगैरह दिखते हैं उनका इलाज करती हैं, तो कभी कभी जब वो बीमार होते हैं उन्हें हाथ लगाने से क्या वो आक्रामक हो जाते हैं, काट लेते हैं, या किस तरह के रिस्क रहती है? बिल्कुल, मेरे संग तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या इतने मेरे यहाँ समय में तो इतने सारे डॉग्स थे और मतलब उनको ये चीज समझ में आती है, अपनी फीलिंग्स उनको बिल्कुल इतने अच्छे से समझ में आती हैं जब अपन जिस इंटेंशन से उनको डील करते हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ है। मतलब एक डॉग तो ऐसा था कि वो रोज मेरे से दवाई लगवाने आता था। उसको क्या कहते हैं, इतनी तकलीफ थी, पैर पे गाड़ी चढ़ गई थी उसके, और वो सिर्फ मेरे से ही दवाई लगवाता था मेरे घर में आके। यानी जब आपने एक बार लगाई तो एक बॉन्डिंग ऐसी बन गई और वो हमारे प्यार को वो पहचानते हैं, इसलिए प्यार को पहचानने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप कह रहे हैं कि बहुत समय से आप ये काम कर रही है, तो कोई ऐसा अनुभव बताइए कि आपके ट्रीटमेंट करने की वजह से वो जानवर ठीक हो गया और उसके बाद आपकी और उसकी ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि वो हमेशा आपके पास आता जाता रहता। ऐसा कोई अनुभव हो तो वो हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। एक डॉग था जिसके शरीर पे एक भी बाल नहीं था, एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल उसके घाव जैसे हो गए थे खुजली के कारण। फिर मैंने इनका एक टैबलेट्स होती हैं वो मैंने उसको दी, और खाना तो मैं देती ही थी उसको। वो इतना कमजोर था कि उसको खाना तो देते ही थे, और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे धीरे धीरे बाल आने लगे फिर, और वो इतना स्वस्थ हो गया फिर खा पी के। तो वो मतलब ऐसा कि मैं अगर अपनी कार लेके जा रही हूँ और हॉर्न बजा दूं तो उसको समझ में आ जाता था कि मैं निकल गई, और फिर अगर मैं रुकूं नहीं कार से तो वो रोता था खड़े होके रोड के बीच में। क्या बात, इतना उसको मेरे से अटैचमेंट हो गया था। पूजा जी, आप ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, और आपकी इन बातों से दूसरे हमारे जो साथी उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? मैं सुनना चाहूंगी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
हेलो सहेली। जी जी जी, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी जी जी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा सिरवा बांधा से। रंजीता जी जी, कहाँ से बोल रही रंजीता? सिरवा बांधा बेमेतरा से। बेमेतरा से, छत्तीसगढ़ में। जी, क्या करती हैं रंजीता जी? जी जी जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ। और बच्चे बच्ची? जी जी जी, बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा है और 5 साल की बेटी है। तो दिन भर आपका बस उन्हीं के कामों में निकल जाता है? जी जी जी, अब सुबह तो जैसे उनका टिफिन वगैरह हो गया, फिर आते हैं तो फिर उनका ड्रेस वगैरह चेंज करके उनका हाथ पैर धुला के उनको होमवर्क की तैयारी करना, फिर घर का काम, खाना बनाओ। और घर में है जैसे हाउस वाइफ हूँ तो, और हमारी सास ससुर हैं या बूढ़ी सास है तो उन सभी का देखभाल, यही में पूरा टाइम चला जाता है। संयुक्त परिवार है यानी कि आपका? जी जी। बेमेतरा में कोई खास जगह है देखने के लिए, आसपास घूमने के लिए कोई ऐसी जगह है? जी जी, बेमेतरा में भद्रकाली मंदिर है माँ का। जी जी जी, उतना छोटा सा शहर है ना, तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसे नवरात्रि वगैरह में शीतला माता का मंदिर है और भद्रकाली का मंदिर है देखने के लिए। और छोटे छोटे गार्डन है, जैसे पार्क वगैरह घूमने टहलने के लिए शाम को या सुबह, और ऐसा नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो यानी कि बेमेतरा जो है बहुत छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है वो। जी जी जी। और आप तरह हमारा जिला है जीती, और हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे गांव का नाम है सिरवा बांधा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेमेतरा के अलावा भी और वहाँ उस जिले में जो एक छोटा गांव है वहाँ आप रहती है। तो गांव में जो हरियाली होती है और कहीं एक कुआं हमें दिखाई देता है, गांव के लोग खेती करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सब जो माहौल है, जो लोग शहर में रहते हैं, ये माहौल बहुत ही उनको प्रिय होता है और वो देखने के लिए जाते हैं। तो आप तो इन नजारों को रोज देखती होंगी, है ना? जी जी जी, इन सभी नजारों को रोज देखते हैं। जैसे कि कहीं भी घर से बाहर निकल जाओ या छत में ही चल जाओ तो आसपास में पूरी तरह से हरियाली, खेतों में अभी तो लहलहाते धान की फसल है। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। इस बार बारिश तो काफी अच्छी हुई है, तो बारिश की वजह से खेती और भी ज्यादा अच्छी है, या ज्यादा बारिश की वजह से कोई नुकसान हो गया है? नहीं दीदी, हमारे यहाँ मतलब बेमेतरा जिले में मतलब बाकी जगह की तुलना में कम बारिश हुई है, लेकिन फसल अच्छे हैं, उतना नहीं है, प्रभावित नहीं है, लेकिन कम बारिश हुई है अभी इस जगह की तुलना में। अभी इस समय क्या उगा हुआ है खेतों में? जी जी जी, अभी धान की फसल है। अच्छा, तो आप धान और अरहर की फसल है। आपके यहाँ जो धान्य आता है वो आपके ही गांव में पैदा हुआ रहता है, तो अधिकतर जो सामान है वो वहीं अपने गांव के खेतों से ही आ जाता होगा, है ना? जी जी जी, गांव के खेतों से। जैसे कि अब हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में बाड़ी वगैरह भी है, तो उसमें हम लोग जैसे कि कद्दू है या भिंडी, बहुत सारे की सब्जी है, खीरा वगैरह है, ककड़ी, सब लगाते हैं, तो घर का सब कुछ मिल जाता है। घर के आसपास भी थोड़ी जगह होगी जहाँ सब्जियां वगैरह बो सकते होंगे, ऐसा? जी 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 जी, बाड़ी रहती है तो वहीं सब कुछ लगाते हैं। जी बिल्कुल, जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये बातें हैं एक सपने की तरह लगती है, लेकिन आप गांव में रहती है और वहाँ इन सब चीजों का आनंद लेती हैं। बहुत अच्छा लगा जान करके। बताइए रंजीता जी, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और गाने की बोल है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार
अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। हेलो सहेली जी, बताइए अपना नाम बताइए। संगीता कौचाले। संगीता कौचाले, कहाँ से बोल रही हैं संगीता जी? इंदौर से। इंदौर से। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। इंदौर की क्या खासियत है बताइए, क्योंकि इंदौर का नाम हमने बहुत सुना है। साफ सफाई जो है वहाँ की बड़ी मशहूर है, बहुत बार उसका नाम आ चुका है कि पहले स्थान पर है। तो बताइए कि किस तरह से ये सब मेंटेन किया जाता है वहाँ पर, और आपके क्या विचार हैं? सभी लोग करते हैं ना वहाँ पे जी, कार्य करते, ये है। कार्यकर्ता हैं वो करते हैं। सड़कें वगैरह और रास्ते सब एकदम साफ सुथरे रहते हैं वहाँ पर। जी, अच्छा बताइए कि इंदौर खाने पीने के मामले में भी बड़ा मशहूर है वहाँ, नंबर 1। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती है वहाँ पर? ये जलेबी खास वही है। जलेबी? हाँ, पोहे और जलेबी सुबह नाश्ते में खाए जाते हैं, पोहे और जलेबी। रातवाड़ा, सराफा। अच्छा, आधी रात तक मार्केट चलता रहता है और ये खाने पीने की चीजें वहाँ मिलती हैं। हाँ। आप भी कभी जाती हैं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, क्योंकि आपके घर में ही बन जाता है ऐसा? खुद ही बना लेते हैं, बाहर का नहीं खाते ज्यादा। अच्छा। संगीता जी, और कौन कौन है आपके घर में? मैं हूँ, मेरे मिस्टर है और बेटा है मेरा। बताइए, आप आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? देवी का भजन। देवी का भजन? हाँ, कौन सा भी सुना दो। सुनिए अपनी पसंद का ये भजन। जय जगदम्बे जय हो माँ, उमा अम्बिके जय हो माँ। जय जगदम्बे जय हो माँ, उमा अम्बिके जय हो माँ। सबका मंगल करने वाली, सबके काज बनाने वाली। सबका मंगल करने वाली, सबके काज बनाने वाली। जगदम्बा की छटा बनी है न्यारी रे, जगदम्बा की छटा बनी है न्यारी रे। जय जगदम्बे जय हो माँ, उमा अम्बिके जय हो माँ। अष्टभुजा में शस्त्र उठाए, भक्तों का सब कष्ट मिटाए। अष्टभुजा
गिरजा में शस्त्र उठाए, भक्तों का सब कष्ट मिटाए। दर्शन देती करके सिंह सवारी रे, दर्शन देती करके सिंह सवारी रे। जय जगदम्बे जय हो माँ, उमा अंबिके जय हो माँ। हेलो सहेली। हेलो। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम दीपाली सावंत है। दीपाली सावंत। हाँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मुंबई बोरीवली। जी, बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं अभी फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा। और उसका मैं डेवलपमेंट मैनेजर का हैसियत से बोरीवली वगैरह में ऑपरेट कर रही हूँ। तो वो अभी मेरा फिलहाल तो यही है, चल रहा है। और उसमें से वक्त मिलता है तो अपना बाकी एक्टिविटीज भी चलते रहते हैं। क्या है बाकी एक्टिविटीज आपकी? बाकी में अभी योगा है, मेडिटेशन है। अभी वो हिसाब से टाइम मिलता है तो वो भी है, अभी हॉबी बन गया है। जी। अच्छा, मेडिटेशन के बारे में बताइए कि मेडिटेशन के क्या फायदे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए ये किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है? नहीं, ये मुझे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। जो पहले जो वर्क लाइफ था उसमें टाइम भी नहीं मिलता था, ना वो सोच आता था। बट अभी टाइम होने के कारण वो मुझे बहुत सारे इश्यूज, एंजाइटी ले लो, डिप्रेशन ले लो, या जो अपना जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और हार्डली मैं आधा घंटा का वो प्रोग्राम है जो मुझे सिखाया गया है। उसी में आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाता है और आपका ब्रेन रिलेटेड भी जो भी फ्रेशनेस है, जो भी कामनेस है, वो भी आप अचीव कर पाते हो। तो एकदम रिलैक्सिंग है। अगर योगा नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मेडिटेशन मैं रेकमेंड करूंगी। जी, तो आपका कहने का मतलब ये कि अगर दिन भर हमारा जो कार्यक्रम है हालांकि व्यस्त रहता है, बहुत कार्य रहते हैं, बराबर, लेकिन इन सब के बावजूद भी सिर्फ आधे घंटे का वक्त अगर हम अपने लिए निकाल लें तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। या ये मेरा खुद का तजुर्बा है जो मैं इतने साल से तो सुनती आ रही थी पर टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अभी टाइम भी मिल रहा है और वो डेडिकेट भी कर रही हूँ मैं वो चीज के लिए। जी, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इसके बाद आपकी नींद पर क्या असर पड़ा? क्या आपको एक अच्छी और सुकून भरी नींद आती है? वो ना ग्रेजुअली पता चलता है। ऐसे अगर मैं बोलूँ तो एक महीने में नहीं पता चलता है कि आपकी नींद सच में फटाक से आ गई। बट हाँ, आपके जो विचारों पे जो काबू हो जाता है मेडिटेशन की वजह से, जो हम बहुत बार हमको सोने नहीं देते, वो रात को हम शांत हो जाते हैं तो वो विचार अपने दिमाग में चालू हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा कारण है। वो चीज आपको फिर दिखेगा धीरे धीरे। जी, दीपाली जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपनी पसंद का गाना बताइए। मुझे 90s के सब सॉन्ग पसंद है, उसमें से आप आशिकी का कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हो। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम।
क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाओ कहीं, मर न जाओ कहीं, ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ तुम नजर के सामने जिगर के पास। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ। सखी अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है जी, मैं झांसी से बात कर रही हूँ जी। श्रद्धा जी अपने बारे में बताइए कुछ। मैं झांसी में DHL में रहती हूँ। बहुत प्लेजेंट वहाँ का एटमॉस्फेयर है। हम सब अपने फ्रेंड्स मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ लेडीज क्लब वगैरह चलता है, उसमें हमारी अपनी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। विडो लेडीज के लिए हम लोग काम करते हैं, आटा चक्की वगैरह ये सब रहता है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बहुत होते हैं। मैं भी बहुत अपने आप ही डांस की शौकीन रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोग स्टेज प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते रहे हैं इस तरह से। और कोई रहता है, ओ तुम नजर के सामने जिगर के पास। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ। सखी अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है जी, मैं झांसी से बात कर रही हूँ जी। श्रद्धा जी अपने बारे में बताइए कुछ। मैं झांसी में DHL में रहती हूँ। बहुत प्लेजेंट वहाँ का एटमॉस्फेयर है। हम सब अपने फ्रेंड्स मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ लेडीज क्लब वगैरह चलता है, उसमें हमारी अपनी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। विडो लेडीज के लिए हम लोग काम करते हैं, आटा चक्की वगैरह ये सब रहता है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बहुत होते हैं। मैं भी बहुत अपने आप ही डांस की शौकीन रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोग स्टेज प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते रहे हैं इस तरह से। और ग्रीनरी यहाँ वहाँ बहुत है, तो प्लांट्स से भी हमारा काफी प्यार है, प्रकृति से प्यार है। और इस तरह से हम वहाँ पर अपने आप की लाइफ स्पेंड करते हैं, और यही मेरे शौक भी हैं। जी, आपने कहा कि आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तो आप किस तरह से पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं? क्या आपने आसपास में कोई बड़े पेड़ लगा रखे हैं या छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाती हैं, और क्या बोती हैं उनमें आप? मेरे पास करीब 30-40 गमले हैं। मैं गमलों को देखती हूँ। मेरे यहाँ माली भी आता है जी, तो माली के साथ मेरा सुपरविजन रहता है, वो काम करता है। साथ ही वहाँ पे पपीते के पेड़, आम के पेड़, बेरी के पेड़, आंवला, नींबू ये सब के पेड़ भी रहते हैं। थोड़ा सा अचार बनाने का भी शौक है जी, तो ये आंवला नींबू वगैरह के पेड़ भी हमने अपने घर में लगाए हुए हैं। जी। श्रद्धा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? मेरी पसंद का गाना है 14वीं का चांद हो या आफताब। जी, 14वीं का चांद इसी फिल्म का ये गाना है, तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह